नमस्कार दोस्तों, हर साल यूपीएससी का अटेम्प्ट देने लाखों लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन वो कई चीज़ें मालूम होने के बावजूद भी उसको नज़रअंदाज करते हैं। सबसे पहला तथ्य तो ये है कि यूपीएससी में आपका सिलेक्शन कब होगा। सिविल सर्विसेज में आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आप प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों एक ही गो में क्रैक करेंगे। तो पॉइंट इज कि आप मेंस के लिए कितने प्रिपेयर्ड है, ये आपको प्रीलिम्स देने से पहले तय करना होगा, क्योंकि मेंस 1750 नंबर का होता है, ये सभी को मालूम है। लोग प्रीलिम देने तो पहुंच जाते हैं, लेकिन इन 1750 में से आपका कितना प्रिपरेशन हुआ है, क्या आप इस चीज़ का हिसाब लगाते हैं? ज़्यादातर लोग नहीं लगाते, और इसी वजह से कैंडिडेट्स यूपीएससी की चक्री में सालों साल फंसे रहते हैं और अटेम्प्ट देने के बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं होता है। सो देयर इज नो पॉइंट इन क्लियरिंग जस्ट प्रीलिम्स अनलेस यू पास द एंटायर एग्जाम। मेंस 1750 नंबर का होता है, जिसमें 4 जीएस के पेपर्स होते हैं, एक एसए का पेपर और 2 ऑप्शनल के पेपर। इनकी टोटल पे और इंटरव्यू के मार्क्स पर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो ये सवाल आप अपने आप से पहले पूछिए कि इन 1750 में से आपका कितना प्रिपेयर्ड है, और अगर आपका प्रिपेयर्ड नहीं है तो ये अटेम्प्ट देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा करके आप प्रीलिम्स पास भी हो जाते हैं तो आप मेंस में क्या करेंगे? आपका मेंस क्लियर नहीं होगा, और मेंस क्लियर नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा। इसमें कुछ एक और रियलिटी ये होती है कि अगर आपने सिर्फ प्रीलिम्स की पढ़ाई की और मान भी लिया जाए कि अगर आप प्रीलिम्स क्लियर हो जाते हैं, आप प्रीलिम्स के मास्टर बन गए और आपने प्रीलिम्स क्लियर भी कर लिया, तो प्रीलिम क्लियर करने से क्या होगा? आपका मेंस का प्रिपरेशन तो है नहीं, और वैसे भी जो प्रैक्टिकली जो चीज़ें वर्क करती है वो कुछ और होती है। प्रीलिम्स का अटेम्प्ट देने के बाद आपको मेंस में 3-3.5 महीने का टाइम मिलता है पढ़ाई करने का। अब उसमें भी प्रीलिम्स का रिजल्ट आने में लगभग 1 महीना, वो वेरी करता है हर साल, 1 महीना 1.5 महीना लग सकता है प्रीलिम का रिजल्ट आने में। तो जनरली एक टेंडेंसी ये होती है कि जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता प्रीलिम्स का, आप मेंस की पढ़ाई उस फुल फ्लो में शुरू नहीं करते हैं ज़्यादातर कैंडिडेट्स। और फिर अगर मेंस प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया और आप क्लियर हो गए, तो फिर आपके पास कितना टाइम बचा मेंस की पढ़ाई करने का? तो मेंस की पढ़ाई आप 1750 नंबर के 1.5-2 महीनों में पूरा करेंगे? ये बिल्कुल नहीं हो सकता। आपको इस एग्ज़ाम को अगर क्लियर करना है तो आपको एक उसके लिए स्ट्रैटेजी बनानी होगी। आपको अपने एग्ज़ाम का अटेम्प्ट टाइम करना होगा। टाइम करने का मतलब ये है कि आप जब तैयारी शुरू करते हैं तभी आप तय कीजिए कि आपको कौन से साल का अटेम्प्ट देना है, और फिर उस हिसाब से अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बनाइए। ये तो सबसे गलत स्ट्रैटेजी होती है कि आप प्रिपरेशन शुरू करते हैं, कोचिंग क्लास ज्वाइन करते हैं और उसके साथ ही आपने अटेम्प्ट भी चालू कर देते हैं। तो इससे क्या होने वाला है? अटेम्प्ट और पढ़ाई कभी मिक्स नहीं करनी चाहिए। जैसे बोलते हैं कि रिलीजन और पॉलिटिक्स मिक्स नहीं करने चाहिए। अटेम्प्ट और पढ़ाई मिक्स करने से आपका कुछ भी ठीक से नहीं होता है। आपको कोई भी अटेम्प्ट प्रॉपरली टाइम करके ही देना होगा, नहीं तो आप 4 से 5 साल इस साइकिल में पड़े रहेंगे और अल्टीमेटली अनसक्सेसफुली इसमें से बाहर निकलेंगे। और यही 90% कैंडिडेट्स के साथ होता है। प्रीलिम्स देने से आपका कोई वैल्यू एडिशन नहीं होगा, और न ही यूपीएससी आपको कोई गोल्ड मेडल देने वाला है या कोई सर्टिफिकेट देने वाला है कि आपने प्रीलिम्स क्लियर किया था। पहली बात तो जो लोग सिर्फ प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करते हैं उनका कभी प्रीलिम्स क्लियर होता भी नहीं है। इस पढ़ाई को आपको इंटीग्रेटेड वे में ही करना होगा। जब तक आप इस पढ़ाई को इंटीग्रेटेड वे में नहीं करते हैं तब तक आपको यश मिलना नामुमकिन है। ये बात आपको मान के चलनी होगी। तो उसके लिए आपको करना क्या चाहिए? आप जो भी अटेम्प्ट टारगेट करते हैं, सपोज आप 2024 का अटेम्प्ट टारगेट कर रहे हैं, तो आप ये सवाल अपने आप से पूछिए, क्या फरवरी मार्च तक आपकी मेंस की पूरी पढ़ाई हो चुकी है? विथ रिविजन्स, विथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, विथ एसे राइटिंग, एवरीथिंग, क्या आपकी पूरी हुई है? अगर नहीं हुई है तो कोई पॉइंट नहीं है ये अटेम्प्ट देने का। आप अटेम्प्ट दे के अपने आप को वहाँ पे उल्लू ही बनाएंगे। और जो एक संख्या आती है, हर साल एक आंकड़ा आता है पेपर में, प्रीलिम्स के अगले दिन छपता है कि इतने लाख लोगों ने प्रीलिम्स दिया है। आप ये देखिए कि इतने लाखों में एक्चुअली कॉम्पिटिटर्स कितने हैं? कोई मेंस के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होता, तो कितने प्रीलिम्स दे रहे हैं वो इररिलेवेंट है। इस एग्जाम का रियल कंपटीशन 4-5 हज़ार लोगों में ही होता है, और वो 4-5 हज़ार लोग वो होते हैं जो मेंस के लिए प्रिपेयर्ड होते हैं।
तो इसीलिए आपको मेंस की ही पढ़ाई करनी है और उसमें आप सिलेबस खोलिए, जीएस पेपर 1 निकालिए, जीएस पेपर 2, 3, 4 या ऑप्शनल सब्जेक्ट, इनमें आपको क्लियरली मेंशन रहेगा कि सिलेबस क्या है और सिलेबस में जितनी भी चीज़ें लिखी है, जैसे पेपर 1 में फर्स्ट टॉपिक क्या है, सेकंड टॉपिक क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ, तो उन सब से रिलेटेड आपको अपनी तैयारी मजबूती से करनी है। उन सबको ठीक से पढ़िए, उस पर नोट्स बनाइए, उस पर प्रीवियस ईयर्स में कितने क्वेश्चंस आए थे उसके आंसर्स लिखने की कोशिश कीजिए, हो सके तो किसी से चेक करवाइए, और अगर आपने कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन की है तो उनका असिस्टेंस लीजिए आंसर राइटिंग में। अगर आपने कोई ऐसी कोचिंग क्लास ज्वाइन की है जहाँ पे वो आंसर राइटिंग करवाते ही नहीं है तो ये समझ लीजिए कि वो आपको उल्लू बना रहे हैं। और ज़्यादातर कोचिंग क्लासेस में वैसे भी ये उल्लू बनाने का ही काम चल रहा होता है। यहाँ पर होता क्या है कि वो आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, टेक और ये सब थोड़ा प्रीलिम्स के हिसाब से करवा देते हैं और आपकी छुट्टी कर देते हैं। आपको भी लगता है और आपके माँ बाप को भी लगता है कि आप यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि आप सिर्फ वहाँ पे उल्लू बन रहे हैं। हमेशा कोचिंग क्लास ज्वाइन करते समय एक बात का ध्यान रखिए या उनसे पूछिए कि आप ये 1750 में से कितना प्रिपेयर करके देंगे। अगर वो आपको प्रिपेयर करके नहीं दे रहे तो इसका मतलब ये आपके लिए ये अटेम्प्ट क्या कोई भी अटेम्प्ट आपका बेकार ही होने वाला है। तो हर सिलेबस के हर टॉपिक को आप सीरियसली, सिस्टमैटिकली कीजिए, उसको कंप्लीट कीजिए, और ऐसा करते करते आपको अराउंड 1-1.25 साल का टाइम लग जाएगा। और फिर उसके बाद जो भी आने वाला अटेम्प्ट है उसको आप टारगेट कीजिए और उसमें आपका सक्सेस होने का चांस बहुत बढ़ जाएगा। तो उसका एक सिंपल पैटर्न जो मैंने अपने इतने सालों के टीचिंग एक्सपीरियंस से ऑब्जर्व किया है वो ये है कि जो कैंडिडेट्स फरवरी, मार्च या फरवरी के एंड तक ही पकड़ लो मेंस के लिए थरोली प्रिपेयर्ड होते हैं, वो लोग उसके बाद एक्सक्लूसिवली प्रीलिम्स के लिए पढ़ाई करें और विद करंट अफेयर्स प्रीलिम ओरिएंटेड पढ़ाई करें। और उस केस में क्या होगा कि आपकी प्रीलिम क्लियर होगी, और प्रीलिम क्लियर जिस भी साल होगी ऐसा करने से आपका उस साल सिलेक्शन होना ऑलमोस्ट तय है। और किस्मत ने साथ दिया या आपने उसका, इफ इट इज योर डे, तो बड़ी बात नहीं कि आपकी टॉप 10 में भी रैंक आ सकती है। लेकिन पॉइंट्स हमेशा ये याद रखना है कि प्रीलिम में मुंह उठा के जाने में कोई मतलब नहीं है। आपको अगर 2024 का प्रीलिम्स देना भी है तो आप ये सवाल अपने आप से ज़रूर पूछिए कि आप मेंस के लिए कितने प्रिपेयर्ड हैं। अब कई लोगों को ये लगता है कि प्रीलिम्स दे के देख लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ता। यूपीएससी ने भी ढेर सारे अटेम्प्ट्स दे के रखे। जनरल कैटेगरी के लिए ही 6 अटेम्प्ट्स है, बाकी कैटेगरीज के लिए और भी ज़्यादा है। लेकिन अटेम्प्ट उन्होंने दिए, इसका मतलब आपको हर अटेम्प्ट में प्रीलिम्स के सेंटर में जाके मत्था टेकना है ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। और दूसरा एक और इसमें बात ये होती है कि इंटरव्यू देते समय इस बात पे फ़र्क पड़ता है या इस बात का वेटेज मिलता है कि आप कौन से अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंचे। ये भी हमेशा याद रखिए, अगर कोई कैंडिडेट 5वें अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंचा है और कोई कैंडिडेट पहले ही अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंचा है, तो इवन पैनल को, खुद आप अपने आप को उस पैनल की जगह रख के देखिए, तो वो जो पैनल रहता है उन पे भी एक अलग इंप्रेशन पड़ता है कि दिस कैंडिडेट वाज एबल टू क्रैक प्रीलिम्स एंड मेंस इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। तो इसमें कोई बात है, तो हो सकता है उस वजह से आपको इंटरव्यू में ज़्यादा मार्क्स मिले। देखिए यहाँ पे ये एग्जाम जो है इसका कंपटीशन लेवल बहुत टफ है और एक स्टेज के बाद एक ही स्कोर पे 40-40 रैंक्स होती है। तो आपको यहाँ पे 1-1, 2-2 नंबर का भी जहाँ एज मिले वो भी आपको एनकैश करना है। जब तक आप ऐसी चीज़ें और अपने आप को दूसरों से कैसे आगे रखना है इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो आप इसमें घूम फिर के वही करेंगे जो हर कोई करता है, यानी कि इसमें सालों साल बर्बाद। मुझे मालूम है कि कई लोग इस मेरी बातों से सहमत नहीं होंगे। वो उनका कहना रहेगा कि अटेम्प्ट तो देना ही चाहिए। अच्छा, अटेम्प्ट देने से आपका क्या होने वाला है पहले आप ये बताइए। कई लोगों का ये सोचना रहता है कि इस साल अटेम्प्ट नहीं दिया तो उनका साल वेस्ट हो जाएगा। अरे साल तो आपका वैसे भी वेस्ट ही होने वाला है। आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन करने का निर्णय किया है या कोई क्लास ज्वाइन की है, इसलिए यूपीएससी ने आपके लिए कोई हार बना के नहीं रखा हुआ है। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। यूपीएससी डज नॉट नो दैट यू इवन एग्जिस्ट एंड इट डज नॉट वांट टू नो इट आइदर। ये भी ध्यान में रखिए। तो आपको अल्टीमेटली यू हैव टू कार्व आउट अ नीश फॉर योरसेल्फ एंड यू हैव टू स्टे अहेड इन द कंपटीशन। आप वो कैसे करेंगे जब तक आप थरोली प्रिपेयर हुए बिना इस एग्जाम को का अटेम्प्ट नहीं देते, तो आपका कोई चांस नहीं है।
यहाँ एक इस एग्ज़ाम को देने वाले 90% लोग यहाँ पे अनसक्सेसफुल होने ही आते हैं, ये हमेशा याद रखिए। और इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में 4-5 साल कैसे निकल जाते हैं पता भी नहीं चलता है। आप खुद सोचिए, आपने जैसे प्रिपरेशन शुरू की, उसके अगले साल का अटेम्प्ट देंगे, वो अटेम्प्ट ही 1 साल का रहता है। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, उसका फाइनल रिजल्ट आने में 1 साल का पूरा पीरियड रहता है। अब उसमें आपका नहीं हुआ किसी भी स्टेज में, तो आपको फिर से देना है, तो फिर वही, तो ऐसा करते करते 2-3-4 साल 5 साल तो आराम से निकल जाते हैं। और एक ये उम्र जो रहती है, जनरली लोग 20s में इसको देते हैं, उसमें 5-6 साल ये करके अनसक्सेसफुली इससे बाहर निकलना, आप करियर में भी कितने पीछे रह गए ये भी सोचिए। इस एग्ज़ाम को अगर देना है तो आपको सिस्टमैटिकली ही अप्रोच करना पड़ेगा। हर साल प्रीलिम्स के सेंटर पे मत्था टेकने जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने आप को, अपने माँ बाप को और हर किसी को उल्लू बना रहे हैं, उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। आप हो या ना हो, किसको फर्क पड़ता है। यूपीएससी का तो कोई लेना देना है ही नहीं आपके सिलेक्शन से। उनको एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने एक मैंडेट दिया है कि उनको हर साल 1000-1200 जितनी भी है, उनको कैंडिडेट्स सिलेक्ट करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक लिस्ट सौंपनी है। तो वो उनके पास जो बेस्ट कैंडिडेट्स होंगे, जो ये 1750 और इंटरव्यू के मार्क्स, इसको मिला के 2025 में से जितने सबसे ज़्यादा जिनके टॉप 1000 लोग होंगे, उनको सिलेक्ट करके उनकी एक लिस्ट दे दो। आपको उस लिस्ट में आना है, यूपीएससी को आपको नहीं लेना है, आपको उसमें घुसना है। तो अब आप घुसेंगे कैसे? अगर आप प्रिपेयर्ड ही नहीं है तो घुसेंगे कैसे? आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी पढ़ते रहेंगे। कई लोगों को तो ये लगता है कि बस इन्हीं की पढ़ाई करते रहो और उनको लगता है कि वो यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हैं। आप आंकड़ों के हिसाब से ही सोच लीजिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और जितने भी हम प्रीलिम्स में टॉपिक्स है, उसका मेंस में कितना वेटेज है? पहली बात तो जीएस के भी 4 पेपर में से सिर्फ 3 पेपर्स में आते हैं, और 3 पेपर में भी हार्डकोर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस टेक, इसका वेटेज कितना है? क्योंकि उसमें ढेर सारे दूसरे भी टॉपिक्स है। उसमें जैसे पेपर 1 में कई सारे विमेंस के टॉपिक है, सोसाइटी इन इंडिया ऐसा टॉपिक है, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट, वर्ल्ड हिस्ट्री, ऐसे और भी तो कई सारे टॉपिक्स हैं जिनका प्रीलिम से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस टेक, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, इन सब के मास्टर भी बन गए, तब भी आपका कितने नंबर का प्रिपेयर हो रहा है पहले ये सोचिए। मेंस में से उसमें आपका 1750 में से हार्डली 450-500 मार्क्स का प्रिपेयर होगा, तो बाकी पढ़ाई प्रिपरेशन कौन करेगा? तो पहले आप अच्छे ऐसे लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। ऑप्शनल्स को बिल्कुल नज़रअंदाज मत कीजिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट 500 नंबर का होता है, जितना ऑप्शनल का वेटेज है उतना ही ये सारी पढ़ाई का वेटेज है जो हम जीएस की करते हैं। तो लोग 90% टाइम जीएस की पढ़ाई करने में लगा देते हैं, जबकि उसका फाइनल टोटल में वेटेज बहुत कम है। आपको ये भी तो देखना है कि अपने पढ़ाई को और अपने टाइम को कैसे डिवाइड करना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ये सब पढ़ना नहीं है, जीएस पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अगर आप उसको अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आपका प्रीलिम ही क्लियर नहीं होगा। प्रीलिम क्लियर नहीं होगा तो गेम ओवर, कहानी खत्म। ठीक है, प्रीलिम नहीं तो कुछ नहीं। तो प्रीलिम तो आपको क्लियर करना ही है। तो उसका भी एक तरीका है, उसमें बेस्ट तरीका ये है कि आप इंटीग्रेटेड वे में जब सिलेबस करेंगे तो प्रीलिम्स के भी पॉइंट ऑफ व्यू से कीजिए। जैसे हिस्ट्री कर रहे हैं तो आप आंसर राइटिंग भी कीजिए और खूब सारे एमसीक्यूज भी कीजिए, पीवाईक्यूज भी कीजिए। तो ऐसा करके अगर आप मेंस के लिए पहली बात तो थरोली प्रिपेयर्ड हो जाएंगे, तो अपने आप ही आपकी प्रीलिम्स की पढ़ाई भी एक सब्सटेंशियल लेवल पर पहुंच जाएगी। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर आपकी अटेम्प्ट, जिस साल का भी आप अटेम्प्ट टारगेट कर रहे हैं, उसके मार्च तक अगर आपका ये सब कंप्लीट हो जाता है तो आपके पास करने के लिए ज़्यादा बचता नहीं है। अब जैसे आपको हिस्ट्री में सिर्फ एंशिएंट और मेडिवल इंडिया करना है, जो कि आप मेंस में नहीं करेंगे। आर्ट एंड कल्चर का पार्ट तो आपने ऑलरेडी मेंस के हिसाब से कर ही रखा है, और फिर आपको करंट अफेयर्स करना है। तो करंट अफेयर्स प्री ओरिएंटेड जो है वो करना है। तो उसमें आपको जैसे इकोनॉमिक सर्वे करना है, बाकी करंट इवेंट्स करनी है, तो बजट करना है। तो इस टाइप की चीज़ें आपको उसमें ऐड करनी है, और ऐसा करेंगे तो आपकी पढ़ाई प्रीलिम्स के हिसाब से भी कंप्लीट हो जाएगी प्रीलिम देने से पहले। तो प्रीलिम देने से पहले जब आपकी पढ़ाई मेंस और प्रीलिम्स दोनों की हो चुकी रहेगी, तो वो अटेम्प्ट आपका अटेम्प्ट है। नहीं तो फिर आप यही करते रह जाएंगे, 4 से 5 साल इसमें बर्बाद करके निकलेंगे। 90% से ज़्यादा लोग यहाँ पे यही करते हैं। आप दिल्ली की भी क्लासेस में जाइए, वहाँ लाखों लोग, स्टूडेंट्स वहाँ पर प्रिपरेशन करने दिल्ली में आते। सिलेक्ट कितने होते हैं? और जितने भी सिलेक्ट होते हैं वो सब दिल्ली से ही थोड़ी ना होते, बाकी इंडिया से भी होते हैं। तो आप ये सोचिए कि इसमें जो तथाकथित
बहुत बड़ा कंपटीशन है, वो कंपटीशन एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसका सिंपल रीजन ये है कि इस एग्जाम के लिए कोई प्रिपेयर्ड ही नहीं होता। तो अगर सारांश में हम बात करें तो इसका निष्कर्ष हमारी इस चर्चा का यही निकलता है कि अटेम्प्ट तब तक नहीं देना है जब तक आप मेंस के लिए थरोली प्रिपेयर्ड ना हो, और प्रीलिम्स आपको तभी अच्छे से आपका सिलेक्ट क्लियर होगा जब आप मेंस के लिए भी प्रिपेयर्ड रहेंगे। और प्रीलिम्स क्लियर होते ही आपको उसके बाद, इनफैक्ट नॉट क्लियर होते ही, प्रीलिम्स का एग्जाम देने के बाद आपको तुरंत मेंस की पढ़ाई शुरू करनी होती है। और अगर आप इस वे में करेंगे तो आप प्रीलिम्स का रिजल्ट का इंतजार करेंगे, तब तक आप वैसे भी पढ़ाई नहीं करेंगे। और इनकेस आपका प्रीलिम क्लियर हो जाता है तो वैसे भी वो टाइम बहुत कम होता है जो आप जिसमें मेंस क्लियर कर पाएंगे। तो इस वजह से आपको इन सब झंझटों में पड़ना ही नहीं है। आप अपना अटेम्प्ट रुक के दीजिए। ऑलवेज टारगेट फर्स्ट अटेम्प्ट टू बी योर लास्ट अटेम्प्ट। और वो जो अटेम्प्ट आप टारगेट करेंगे, आप कोई भी साल का अटेम्प्ट चुनिए, उसको टारगेट कीजिए और उस हिसाब से अपनी पूरी पढ़ाई स्ट्रक्चर करिए कि उसको आपको कितने देर में कंप्लीट करना है, फिर बाद में उसकी कितनी रिविजन्स करनी है। और फाइनली ऐसा होने के बाद जब आप अटेम्प्ट देंगे तो उसमें आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने उसको सिस्टमेटिकली किया तो आपको उसमें सक्सेस नहीं मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।